हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग जो कि टाइमलेस है, यानी कि इसका कोई भी टाइम नहीं। आपको जब भी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी ना, आप तभी से टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एंड किसी भी साइन के हैं आप इस वेरी इजली इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है इस टैरो कार्ड रीडिंग में। बट द मेन थिंग इज दैट ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए, वरना आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को छोड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नीड है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेती हूँ बिना टाइम को वेस्ट करे कि इस वक्त आपकी जो पर्सन है उनकी करेंटली क्या फीलिंग्स आ रही है, बिल्कुल राइट नाउ करंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस है, बिल्कुल इसी समय के लिए है ये टैरो कार्ड रीडिंग, बिल्कुल अर्जेंट। सो जल्दी से चेक कर लेती हूँ किसके लिए आ रही हैं फीलिंग्स एंड क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज को लूँगी पहले मैं, उसके बाद रीड करना स्टार्ट करूँगी। पेज ऑफ कप्स, बहुत कुछ डिसीज़न लिया है आपके पर्सन ने, बहुत सारे फैसले लिए हैं, बिल्कुल अहम फैसले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सोच समझ कर। और मैं कहूँगी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो एनर्जीज आती है ना, एग्रेसिव एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। डिसीज़न ले लिया है उन्होंने और बस उसके ऊपर उन्हें अब एक्शन में लेके आना उनके लिए रह गया है। और बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है ना, ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं कि अब वो किसी की भी सुनना नहीं चाहते, मतलब कोई भी एडवाइस नहीं सुनना चाहते, कोई गाइडेंस नहीं सुनना चाहते। थर्ड पर्सन हो या उनका कोई भी हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, अब वो किसी की भी गाइडेंस को, किसी की बातों को समझना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना अपनी रियल लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होंगे। और करेंटली बहुत ज़्यादा मुझे उनकी अग्रेसिव एनर्जीज ही मिल रही है। देखती हूँ और एनर्जीज पे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे मिल रही है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है अपने कैरियर को ही थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी उनका हो गया हो। ईस्ट ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है एंड बहुत कुछ प्लानिंग करके, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, बहुत सारी चीज़ों को समझ कर, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। बहुत कुछ राज मैं कहूँगी उनके सामने अब खुल करके आ गए हैं, जिन्हें अब वो समझ चुके हैं कि क्या हुआ था उनकी पास्ट लाइफ में, क्यों प्रेजेंट में वो इस सिचुएशन में आ गए कि वो इतने ज़्यादा टेंस एनर्जीज में हो गए थे। और करंटली अभी भी जो फीलिंग्स में है वो बहुत ज़्यादा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा इस वक्त उनका हाई हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से डिसीजन उन्होंने लिया है, या तो डिसीजन ले लिया है या फिर डिसीजन ले चुके हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सो स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस वक्त अग्रेसिव एनर्जीज में तो है, बट कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, स्ट्रेंथ देना चाहते हैं अपनी तरफ से किसी को, यानी कि मैं कहूँ आपको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोचा है उन्होंने आपके बारे में भी। और एनर्जीज को मैं लूँगी कि क्यों यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जीज है, क्या डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने। ओके, सो रिवर्स में आया था मेरे पास में कार्ड। कहीं ना कहीं पास्ट को उन्होंने बहुत मेमोराइज किया है, पास्ट को सोच सोच कर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। पास्ट में उन्होंने जो रॉन्ग डिसीजन लिया है ना कहीं उस रॉन्ग डिसीजन से आपके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़े हैं। यानी कि आप अपने पर्सन को, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि शायद आपने अपने पर्सन को लॉस कर दिया है, या फिर आप उनके बिना अच्छा महसूस नहीं करते, आप उनके बिना अकेला महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए आप टेंशन लेते हो, तरह तरह की चीज़ों को आप करते हो, बहुत सारे आप तरीके ढूंढते हो जिससे आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में किसी तरीके से कम बैक हो जाए। आप उनसे बात करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, अपनी चीज़ों को आप उन्हें समझाना चाहते हो। बल्कि मुझे लग रहा है अपने पर्सन के लिए से ना बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपसे मिल लें। आपके पर्सन की वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा ना लो फीलिंग्स में आ रहे हो, सैड हो रहे हो कि पता नहीं क्यों आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ से क्यों मूव ऑन हो गए अचानक से, बिना किसी रीज़न के। आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आपके मन में चल रही हैं जिससे आप मुझे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो आप भी। सो और एनर्जीज को लूँगी मैं। ओके, सो द टावर की कार्ड की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना ये महसूस हो गया है, बिल्कुल एहसास हो गया इस बात का कि उन्होंने शायद आपको हर्ट कर दिया है, जाने में अनजाने में, मिसगाइड होकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर, या कैसे भी उन्होंने किसी और चीज़ को ही वैल्यू दे दी, किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी। साफ साफ में कहूँ तो उन्होंने शायद आपकी कदर नहीं करी। जब बिकॉज मेरे पास जब चीज़ होती तो हम शायद उसकी कदर नहीं करते, उसको उतनी वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर जब हमारे साथ वो नहीं होती है, फिर हमसे दूर चली जाती है ना, तब हमें उसकी यादें आती हैं, हमें समझ में आता है कि वो पर्सन हमारे लिए कितना परफेक्ट था और शायद हमने उसके साथ ठीक नहीं किया।
जस्टिस की कार्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स अभी भी पुट कर रहे हो, अभी भी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन होना चाहते हो। पल पल आप ये सोचते हो कि आपके पर्सन अगर कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में, फिर से आपका जो रिलेशन है वो ठीक से मतलब स्टार्ट हो जाए, और आप अपने पर्सन के साथ एक कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते हो। बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स में इशूज़ में फंसे हुए नजर आ रहे थे कुछ टाइम पहले तक थर्ड पर्सन के साथ। जो थर्ड पर्सन के ऊपर ज़बरदस्ती बर्डन बना रहा था, ज़बरदस्ती के उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहा था, ज़बरदस्ती से उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आपकी लाइफ में कम बैक ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी थर्ड पर्सन के साथ, तो वो आपकी लाइफ में कम बैक तो होना चाहते थे बट वो हो नहीं पा रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बाउंड कर रही थी। बट अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो वापस नहीं जाएंगे, कभी भी वापस नहीं जाएंगे थर्ड पर्सन की लाइफ में, बिकॉज एक बार अगर वो निकल जाते हैं थर्ड पर्सन की लाइफ से, थर्ड पर्सन की ज़िंदगी से, तो वो कभी भी उसकी लाइफ में कम बैक नहीं होना चाहते, कभी वापस नहीं जाना चाहते, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि उनकी लाइफ में वापस चले जाएँ, फिर उनके साथ कम बैक हो जाए या फिर उनसे रिलेशन रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके साथ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता, बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव महसूस नहीं होता। जबकि जब वो आपके साथ रहते थे तो शायद उनको ऐसा फील होता था कि उनकी हर चीज़ में प्रोग्रेस होती है, सक्सेस होती है, हैप्पी फील करते थे, एक फ्रीडम उन्हें महसूस होती थी। बट जबकि आज की उनकी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उन्हें जजमेंट की नीड है कि वो अपने थर्ड पर्सन के साथ उससे मूव ऑन होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे जो रूड बिहेवियर किया है, फिर आपसे अचानक से ही एक अजीब सा उन्होंने शायद बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपसे झूठ बोलने लग गए थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आपको ऐसा फील होने लगा कि ये तो वो पर्सन शायद है ही नहीं जिनसे आपने रिलेशन स्टार्ट किया था, फिर जो आपके लिए एकदम राइट पर्सन थे, जिसको आपने हमेशा सोचा था कि ये आपके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन है, और वो आपके लिए एकदम से रॉन्ग पर्सन आपको फील होने लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फील होने लगा कि शायद उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ट्रू बिल्कुल भी है ही नहीं, शायद वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आपने उन्हें कॉल मैसेजेस किए, उनसे बात करने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने शायद वो इग्नोर कर दिए वो सब कुछ। तो उस सबसे आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपको दुख हो रहा है। उसके बावजूद आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके बारे में आज भी सोचते हो। आपकी जो डीप इनर फीलिंग्स है मुझे ये मिल रही है कि आप अपने पर्सन के बारे में आज भी बहुत कुछ सोचते हो, आज भी शायद आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में कम बैक होना चाहते हो। सो सेम फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की भी मिल रही हैं इस वक्त, कि वो ये सोचते हैं कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, बल्कि जब वो कम बैक होंगे तो उसके बाद के लिए भी आज वो मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि अब की बार जब आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, सबसे पहली बात तो वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते थे, शायद मैरिज का है, एक एज अ फैमिली मेम्बर का, किसी भी चीज़ का वो आपको देना चाहते हैं। एंड दूसरी बात, वो कभी भी आपकी लाइफ से वापस नहीं जाना चाहते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन को बिल्कुल क्लोज कर देना चाहते हैं, एंड टोटली हमेशा आपके होकर ही रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कभी भी किसी और के पास नहीं जाना चाहते हैं, एंड आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, आपको कदर देना, आपकी कदर करना चाहते हैं। लाइक हो सकता है आपके पर्सन को पास में ऐसा फील होता हो कि जो रिलेशनशिप है वो उनका ऑलरेडी गुड कंडीशन में है, बट जो कैरियर है शायद वो उसे ठीक करना चाहते थे, बैलेंस बनाना चाहते थे आपके बीच में थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन के बीच में। लाइक थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, या फिर कैरियर, कुछ भी हो सकता है। सो अब वो बैलेंस वो बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने का अंजाम उन्होंने देख लिया है कि आपका जो रिलेशन है आज नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गया, आप लोग कम्युनिकेशन में आ गया, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि एकदम से वो अपनी इमोशंस को ना कंट्रोल में करके उन्होंने रखा हुआ, जो उनकी डीप इनर फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके लिए इमोशनल हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, और एकदम लविंग एनर्जीज में है। कहीं ना कहीं इस वक्त उनका मन कर रहा है कि आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारे वादे शायद उन्होंने किए थे जिन्हें अब वो निभाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों अपनी फीलिंग्स को ना उन्होंने दबा कर रखा है, बिल्कुल दबा दिया है अपनी फीलिंग्स को, अपने अरमानों को, कि वो शायद आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फिर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने एकदम से मैं कहूँगी दबा दिया है, या फिर एकदम उनको शायद ऐसा फील होता है कि सबसे पहले वो आपकी लाइफ में कमबैक हो, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे जो उनके मन में पछतावा है कम से कम उसके लिए वो माफ़ी मांगे कि शायद उन्होंने किसी के साथ गलत किया, किसी को एकदम से शायद उन्होंने बेमतलब में ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, बेमतलब उससे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। सो आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में अगर गलत किया था, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो सब चीज़ों के लिए पहले वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। द डेविल की कार्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा इस वक्त ना परेशान हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, और उन्हीं सब के नतीजे हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको और थर्ड पर्सन को जब वो कंपेयर करके देखते हैं
तो उन्हें फ़ील होता है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा सही थे, आपने उनकी कितनी ज़्यादा परवाह करी है, एक फैमिली मेम्बर की तरह, एक बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ का उनका ख़्याल रखा है, जबकि थर्ड पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें अपने ऑर्डर में रखना चाहता है। सो अपनी फीलिंग्स उनके लिए जो आपकी इतनी ज़्यादा उनके मन में आ रही है कि उनका शायद रात में ही एकदम से मन होने लगता है, जब भी वो ये सब कुछ सोचते हैं कि आपको कॉल करें, एक बार आपसे बात करके देखें, तो फिर कहीं न कहीं उनको डर भी लगता है अपने मन में, कि कहीं आप उन्हें भूल ना गए हो, या फिर आपकी लाइफ़ में जब वो कम बैक होंगे, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? कहीं अपनी लाइफ़ में आप मूव ऑन तो नहीं हो गए? बट कहीं न कहीं कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं कि शायद उन्होंने गलती की है, तो शायद उन्हें पनिशमेंट भी मिल जाएगी। बट कोई बात नहीं, कम से कम वो आपसे एक बार लाइक सॉरी बोल देंगे, आपसे माफ़ी माँग लेंगे, बिकॉज़ शायद कहीं न कहीं उनको फ़ील हो गया है अपनी गलती का। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेज़ोनेट की हो। एंड टिल अ टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो टिल अ टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।